बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या सर्जरी करवानी ज़रूरी है? तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है मेरे ख्याल से, क्योंकि डॉक्टर एंड पेशेंट कई बार दूसरे पेज पे होते हैं और एज अ डॉक्टर पेशेंट को समझाना कि सर्जरी क्यों ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो अगर मरीज़ मुझसे रोटेटर कफ टियर के बारे में पूछेगा और पूछेगा कि क्या सर सर्जरी ज़रूरी है? तो मेरा आंसर रहेगा यस, सर्जरी ज़रूरी है। अब ये समझाना कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स रोटेटर कफ के ऐसे होते हैं टियर के, जो मोर और लेस हाथ पूरा उठा सकते हैं, वेट खींच सकते हैं, धक्का दे सकते हैं, सूटकेस भी उठा लेते हैं। तो उनको ये समझाना कि क्यों सर्जरी ज़रूरी है बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं पेशेंट को यही समझाता हूँ कि देखो, अगर आप डॉक्टर के पास आए हो तो डेफिनेटली आपको कुछ दिक्कत है, इसीलिए आप डॉक्टर के पास आए हो। अगर आप बिल्कुल ठीक होते तो ये वुड हैव नेवर कम टू अ डॉक्टर। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि आपको प्रॉब्लम है। अब जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल इंजरी है, एक टियर है। अब वो टियर छोटा हो या बड़ा हो, मसल टियर या टेंडन टियर एक ऐसी चीज़ है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट कौन सी गोली खा रहा है, दवाई खा रहा है या फिजियोथेरेपी करा रहा है, ये टियर अपने आप से कभी भी हील नहीं होते। इसके मल्टीपल कारण हैं, मल्टीफैक्टोरियल है। कुछ तो बेसिक चीज़ें जो है, जैसे कि ये टेंडन है, उसके साथ मसल अटैच्ड है जो इलास्टिक है। जैसे ही वो टियर होता है वो अपनी जगह से रिट्रैक्ट कर जाता है, और रिट्रैक्टेड टिश्यू कभी भी अपने आप चल के आके उस जगह पे हील नहीं हो सकता जहाँ पे वो पहले इनिशियली अटैच था। दूसरा, जॉइंट फ्लूइड में कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्कार फॉर्मेशन को, हीलिंग को इनहिबिट करते हैं। दो मोटे रीजन कि इस टाइप के टियर्स क्यों नहीं अपने आप से हील होते। दूसरा सवाल फिर पेशेंट ये पूछते हैं कि मेरा हाथ तो पूरा चल रहा है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, तो क्या मैं कुछ देर रुक जाऊं, क्या मैं सर्जरी ना कराऊं? तो उसका भी मेरा आंसर यही रहता है कि अभी टियर छोटा है, इसीलिए आपका हाथ उठ रहा है। बाकी जो इंटैक्ट मसल है वो इस लोड को टॉलरेट कर रहा है। पेन होने का कारण भी यही है कि जो इंटैक्ट मसल है वो टॉर्न मसल वाले एरिया को कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, जिस कारण से वहाँ पे सूजन है। तो क्योंकि अभी हाथ पूरा चल रहा है और टियर भी छोटा है, इस सिचुएशन में अगर रिपेयर कर दिया जाए तो रिकवरी बहुत बेहतर और फास्ट होती है। अगर इस चीज़ को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाए एंड वेट किया जाए तो धीरे धीरे ओवर टाइम द टियर ग्रेजुअली वर्सन्स, इंक्रीजेस इन साइज, मसल्स भी फटीग आउट हो जाते हैं, पेन बढ़ जाता है, पेन मोर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, एंड द साइज ऑफ द टियर ऑल्सो इंक्रीजेस। साथ ही में जॉइंट में वेयर आउट चेंजेस आने लगते हैं। अगर अब इस सिचुएशन में हम रिपेयर करते हैं, नाउ नंबर 1, क्योंकि मसल टियर काफ़ी टाइम से रहा है तो मसल्स भी एट्रोफीड हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट में भी चेंजेस आने लगे हैं एंड टियर भी बड़ा हो गया है, तो डेफिनेटली द रिकवरी प्रोसेस बिकम स्लो एंड मे बी मोर टायरसम फॉर द पेशेंट टू अंडरगो द रिहैब। So a small tear repair is always better than waiting for the small tear to become a big tear. It's like a time bomb. टाइम बम को आप टिक होने दोगे तो रिजल्ट उसका खराब ही निकलेगा। टाइम निकलने से पहले ही रिपेयर कर लेना चाहिए। फिर पेशेंट का लास्ट सवाल ये होता है कि चलो सर मान लिया, बट मेरा तो हाथ चल ही रहा है, तो फिर क्या मैं कुछ दिन फिजियोथेरेपी से ट्राई कर लूँ? इसका मेरा यही जवाब है कि अगर आपके पास एक गाड़ी है जिसके टायर में पंक्चर है तो आप क्या कराओगे? नियरेस्ट पंक्चर पॉइंट ढूंढोगे एंड पंक्चर लगवाओगे। आप ये नहीं करोगे कि हवा भरवा के जितना दूर जाता है चलने देता हूँ, फिर मैं दोबारा हवा भरवा लूँगा, ऐसे करके मैं दिल्ली से मनाली पहुँच जाऊँगा। आप ऐसा नहीं करोगे। आप हर 10 किलोमीटर में, हर 100 किलोमीटर में हवा नहीं भरवाओगे। आप फर्स्ट पंक्चर पॉइंट पे रुकोगे, टायर का पंक्चर रिपेयर करवाओगे, हवा भरवाओगे और एक बार में दिल्ली से मनाली जाओगे। उसका कारण क्या है कि ऑब्वियसली 1, you are increasing the morbidity by repeatedly getting the tire filled with air and not getting the puncture repaired। तो फिजियोथेरेपी भी यही काम कर रही है।
वो केवल हवा भरने का काम कर रही है और रिपेयर नहीं कर रही है टायर को। तो इसमें डेफिनेटली आपका इनपुट, आपका वेयर आउट और आपका मॉर्बिडिटी बढ़ता है। सेकेंडली, इस रिपीटेड प्रोसेस में यहाँ से मनाली पहुँचने तक में आपका टायर घिस जाएगा। सिमिलरली अगर हमने रिपेयर नहीं किया आपके टायर को एंड केवल फिजियोथेरेपी पे ही छोड़ दिया, तो बाय द टाइम आप अपने डेस्टिनी पे पहुंचोगे आपका जोड़ भी घिस चुका होगा। एंड रादर देन हैविंग टू रिपेयर द पंक्चर, देन आप नया टायर खरीद रहे होगे या फिर शोल्डर रिप्लेसमेंट करा रहे होगे। तो 100 बातों की एक बात, अगर टेयर है, देयर इज अ फिजिकल discontinuity, there is a physical tear in the structure, the treatment is ideally to get it repaired. बाकी everything else is secondary and time buying.